हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द फेते विलेन के एक और नई एपिसोड के साथ। ये एपिसोड वहाँ पर शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कुछ के योमिस जी को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इसके बारे में भूल जाए। अगर मैं यहाँ से अकेले जिंदा बाहर निकला तो भी हर कोई मुझ पर संदेह करेगा। ये बहुत अच्छा होगा यहाँ पर कुछ इंसान जिंदा बच जाए जो लोग मेरे मैच के बारे में हर किसी को बताएंगे। तो फिर अगले सीन में गुच के उन दोनों लड़की को संभालते हुए कहने लगा, तो फिर यहाँ पर इस तरह से काम हुआ है। अब तुम्हें थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब जो मैंने तुम लोगों को ढूंढ लिया है, मैं तुम सभी को कुंसेन माउंटेन से बाहर ले जाऊंगा। ये सुनने के बाद और एक काल्तिबेदा कहने लगा, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ये उम्र से चेंगे आप हमारी सेवियर है। और फिर और एक काल्तिबेदा कहने लगा, ये सच में अच्छी बात है, यो मास्टर चेंगे की पावर के साथ हम लोग आसानी से जिंदा बच सकते हैं यहाँ से। और फिर यो मास्टर जी कहने लगा गु चेंगे से, क्या तुमने जियांग चेन को मार डाला है और हमारे जी फैमिली के एंसेस्टर के बारे में क्या? उसी पर उसके बात को काटते हुए गु चेंगे कहने लगा, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है, लेकिन मैं जियांग जी को नहीं पकड़ पाया। उसके पीछे जाने के बाद मेरे सामने अचानक से एक बहुत बड़ा थिक फॉग आ गया था। मैं उसके अंदर आधा महीने के लिए ट्रैप हो गया था। जब मैं वहाँ से बाहर निकला तो मुझे किसी के फाइट करने की बहुत ज्यादा टेरिफाइंग साउंड आने लगा, कोई कुंसा माउंट के देव के अंदाज से। लेकिन वो ओरा मेरे एबिलिटी के बहुत ज्यादा बाहर था एजिस कर पाने के लिए, इसलिए मैंने उस तरफ जाने की साहस नहीं किया। अब जो मैं उसके बारे में सोचता हूँ, मुझे लगता है वो सीनिया जी और उस फेदार डेमो दावस फाइट कर रहा था। और फिर गुचेंगे थोड़ा सा सेहत कहने लगा, और वो अभी भी किसी लिए वहाँ से बाहर नहीं आया है। ऐसा हो सकता है वो वहाँ से बाहर नहीं आ सकता, और ऐसा हो सकता है वो उस दावस के साथ मिलकर फाइट कर रहा था। ये सुनने के बाद यो मस्ता चीज गाली दो कहने लगा, टॉमी ने जियांग चेन ने बहुत सारे ताकतवर इंसानों को खत्म कर दिया है। इस बार आपसे अपार इलम के अंदर उसके लिए कोई भी जगह नहीं हो सकता। और फिर ये सुनने के बाद यांग मिस जी थोड़ा सा सेहत होकर कहने लगा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था वो डेमोनिक पावर का इन्होंने हो सकता है। ये सारे मेरी गलती है। ये मैं था जिसने मेरे एंसेस्टर को एस्केप करने से रोक दिया। ये मैं हूँ जिसने इस फैमिली के हेड को हार्म किया है। मैं जी फैमिली के सिनार हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर योंग मिस जी का गुचेंगे सारे काम का सिला खुद को देने लगा। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे योंग मिस जी के स्वर को सहलाते हुए उससे कहने लगा, मिस चू ये खुद को यहाँ पर विलेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने भी उसे नहीं दिखा था। क्या मैंने उसे दिखा था? क्या इसका मतलब मैं भी एक सिनार हूँ? लेकिन आपसे मिस चूहे को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। हर कोई आपके काइंडनेस के लायक नहीं है। वो लोग तुम्हारी काइंडनेस और इनोसेंस का एडवांटेज जरूर उठा सकता है। सुनने के बाद वो दोनों थोड़ी की काल्तिबेदा कहने लगा, योंग मास्टर चेंगे सही कह रहा है, मिस जी आप सच में बहुत ज्यादा काइंड है। हाँ, सारे गलती जो जियांग चेन का है वो एक पीस तेरे से। और फिर हम लोग देख पाते गुचेंगे अभी भी योंग मिस के स्वर पर हाथ रखा है। और भी योंग मिस जी कहने लगा, ठीक है मैं मास्टर चेंगे की बात को सुनूंगा। और फिर अगले सीन में गुलो चूचेंगे वहाँ से निकलते हर किसी को कहने लगा, ठीक है हर कोई यहाँ पर किडनैप कर लो। और फिर गुचेंगे अपने पावर को रिलीज करते हर किसी कहने लगा, मैं गु अपना भेज दूंगा हर किसी को कुंसेन माउंटेन से बाहर निकालने के लिए। सुनने के बाद यहाँ पर भेज हर एक काल्तिबेदा बहुत ज्यादा खुश हो गया। और फिर हर कोई कहने लगा, यो मस्ता चेंगे यो मस्ता चेंगे। और फिर हम अगले सीन में हमें दूसरी जगह सीन दिखाया जहाँ पर बहुत सारे एप मस्ता खड़े हुए हैं। और वहाँ पर एक केव के अंदर एक लड़की और एक काल्तिबेदा को हील करने की कोशिश कर रहा है। और फिर वो काल्तिबेदा फोनिक्स लेती से कहने लगा, सर माउंटेन के अंदर किसी भी मस्ता के साथ हील करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाते हो, मुझे दौड़े तुम भी तो यहाँ से बाहर नहीं निकल सके। तो फिर ये सुनने के बाद फोनिक्स लेती उससे कहने लगा, तो अपनी बकवास बंद करो। और फिर अगले सीन में हमें एक पास का सीन दिखा जहाँ पर वो फेदार दायोस हर किसी को मार रहा है, वो भी बहुत ही ज्यादा आसानी से। उसी वो फोनिक्स लेती वो भागने लगा और वो फेदार डायमंड उससे कहने लगा, छोटी लड़की तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। और वो अपने हाथ के अंदर से बीम उस पर छोड़ने लगा, जिसे देखने के बाद फोनिक्स लेती बहुत ज्यादा घबरा गया। बहुत 6 क्राउन से अपने इधर शील्ड को अनलिश करने के बाद उस एटैक को रोकने के लिए उस पर अटैक करने लगा। लेकिन अगले सीन में हम लोग देख पाते उसका मास्क पूरी तरह से टूट जाता है। और फिर हमें यहाँ पेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो फोनिक्स लेती 6 क्राउन के स्वर के साथ अपने स्वर को थकाते हुए कहने लगा, अगर सबसे बुरा भी कुछ हुआ तो फिर हम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते इमोर्टल गार्ड को कोई इस्तेमाल कर रहा है। और कुछ ही देर के अंदर बहुत सारे एती मॉन्स्टर को किसी ने मारा था, जिसकी वजह बाकी सारे मॉन्स्टर वहाँ से भागने लगा। उसी वजह काल्तिबेदा 6 क्राउन से कहने लगा, तियानुमान बाकी सारे जल्दी करो, योमा से चेंगे अभी हमें लीड कर रहा है उनसे माउंटेन से बाहर निकालने के लिए। ये सुनने के बाद 6 क्राउन कुछ भी समझ नहीं पाता। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते गुचेंगे हर किसी से कहने लगा, ठीक है हर कोई ये जगह पूरी तरह से सेफ है, आपने अपनी रेस्पेक्टिव कैलेंस और एंसेस्टर लैंड में वापस जाओ। इसके रिप्लाई में योंग मास्टर जी कहने लगा, मैं और मेरे सिस्टर आपके ग्रेट काइंडनेस को कभी भी नहीं भूल पाएंगे योंग मास्टर चेंगे। अगर योंग मास्टर चेंगे को भविष्य में कुछ भी चीज का जरूरत हुआ मुझे सिर्फ जाना देना आप। मैं और मेरे सिस्टर हमारा बेस्ट देके आपको हेल्प करेंगे लिए। बाकी सारे काल्तिबेदा गुचेंगे से कहने लगा, योंग मास्टर चेंगे आपका शुक्रिया।
फिर और एक कालती बता कहने लगा, आखिरकार हम लोग यहाँ से बाहर निकल गए और मैं कभी भी इस कुंसे माउंटेन के अंदर नहीं आना चाहूंगा। उसी वक्त और एक कालती बता कहने लगा, आप यहाँ से चलो। और फिर योंग मिस जी अपने बादर से कहने लगा, बादर क्या आपसे हमारे जी फैमिली एक सेकेंड फोर्स बनने वाला है। तो सुनने के बाद योंग मास्टर जी थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, योंग मास्टर एंसेस्टर को हम लोग रेस्क्यू नहीं कर पाए और फैमिली हेड और बाकी सारे एल्डर के बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं मालूम, इसीलिए मुझे डर है। उसी बात हमारा से सीन चेंज होता है और गुचेंग के डेविल फेस हमें दिखाया जाता है। और भी गुचेंग के किसी से कहने लगा, तुम्हें दाव हेवनली इमोर्टल प्लेस में वापस जाना चाहिए। मैंने पहले कह दिया था यहाँ पर जो भी हुआ है मैं उसे भुला दूंगा, इसीलिए मैं तुम्हें इसके लिए दोष नहीं दूंगा। किसी भी तरह से मैं आशा करता हूँ ऐसा दोबारा कभी भी ना हो। जिसकी रिप्लाई तो ओडिन कहने लगा, हाँ। और फिर वो अपने मन में कहने लगा, मुझे आप वापस जाकर अपनी मेमोरीज को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। उसी पर आधा वो मिस आन को लेकर आने लगा और गुचेंगे को मास्टर कहने लगा। इसके रिप्लाई में गुचेंगे उससे कहने लगा, तुम लोग आप आ रहे हो। और फिर मिस आन गुचेंगे से कहने लगा, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया योंग मास्टर चेंगे, सीनियर को मेरा ख्याल रखने के लिए भेजने के लिए शुक्रिया। इसका रिप्लाई तो एक गुचेंगे कोल तोड़ में उससे कहने लगा, और अनकेलन के लिए मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। मैं आशा करता हूँ तुम मुझे थोड़ा सा भी निराश नहीं करोगे। जो सुनने के बाद मिस आन थोड़ा सा सहमत हुए गुचेंगे से कहने लगा, योंग मास्टर चेंगे आपको तो परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मैं सोच रहा था क्या आप अभी भी फ्री हैं? अगर ये संभव हुआ तो फिर मैं आपको तो इनवाइट करना चाहता हूँ एक वॉक में जाने के लिए। दोस्तों ये लड़की गुचेंगे से घूमना चाहता है। मेरी बहन तू अच्छी तरह समझ जा, गुचेंगे ऐसा डेमन है जो कभी भी तुझे खा सकता है। लेकिन अगले सीन में हम लोग देख पाते गुचेंगे भोयत को तोड़कर वह जाते हुए उससे कहने लगा, तुम ये तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात वक्त है आंसिन की जो बाकी सारी तो रिवेनेंस है उन्हें कंट्रोल करने का, और फिर आनकेलन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेना और सिर्फ अपने काम में फोकस करो। अगर तुम्हें स्वास्थ्य में किसी से घूमना है तो भी आधा तुम्हारे से आसानी से घूर सकता है। गुचेंगे की ये बात सुनने के बाद आधा और मिस दोनों ही बहुत ज्यादा शौक जाता है। और फिर अगले सीन में हमें एक शीत का सीन दिखाया जहाँ पर कौन कालती बता कहने लगा, उनसे माउंटेन का ये तीर पूरी तरह से फेलियर रहा। बहुत सारे पावरफुल फोर्सेस जैसे कि आन केलन, जहान इमोर्टल वेंसेन, तियान माउंटेन और तो जी फैमिली पूरी तरह से डिफीट हो चुका है इसके अंदर। और एक कालती बता कहने लगा, योंग जना से वहाँ से जिंदा निकल पाए सिर्फ योंग मास्टर चेंगे की हेल्प की वजह से। योंग मास्टर चेंगे ने मुझे सच में रोने के लिए मजबूर कर दिया था और इसका काल्पित है जियांग चेन। इसने सोचा था ये छोटा थी डेमोनी पावर का असली इन्हें है। उसी पर हम लोग देख पाते गुचेंगे का मेद हुआ से जा रहा था। और फिर वो सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में कहने लगा, गुचेंगे को सब कुछ बताने के बाद मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ फील हो रहा है फिजिकली और मेंटली। और फिर वो अपने दूसरी सोल से कहने लगा, क्या तुम्हें नहीं कहा था योंग मास्टर मुझे मार डालेगी अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए? मुझे माफ कर देना तुम्हें डिस्टर्बेंस करने के लिए। उसने सिर्फ मुझे मारा ही नहीं, उसने मुझे हेल्प किया है बहुत बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सुनने में उसका दूसरा सोल उससे कहने लगा, और ऐसा भी हो सकता है तो सर तुम्हें यहाँ पर जिंदा रख रहा है किसी और पर्पस की वजह से, इसीलिए इतना ज्यादा खुश मत होना। तुम उसके लिए सिर्फ एक प्रीति डेमन हो। पूछेंगे उसके सारे आउट राइटियसनेस के बाद भी शायद वही एक असली डेमन है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस डेमोनिक सोल ने गुचेंगे की असली पहचान को अच्छी तरह से गैस कर लिया है। और फिर अगले सीन में हमें गु फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई लोग बहुत ज्यादा फाइट कर रहे हैं। और उन्हें देखने के बाद गुचेंगे चिल्ला कर कहने लगा, इसका इतना साहस हो गया जो मेरे गु फैमिली के अंदर अटैक कर रहा है। और फिर अगले सीन में कुछ देखने के बाद गुचेंगे बहुत ज्यादा चौंक जाता है। और हम लोग देख पाते गुचेंगे फादर उसके साथ आते हुए कहने लगा चेंगे, जिसके रिप्लाई में गुचेंगे कहने लगा फादर। और फिर उसका फादर उसके पीछे छुपने लगा और फिर कहने लगा, आप तुम अपने फादर को हेल्प करो इसे रजिस्ट करने के लिए। जो सुनने के बाद गुचेंगे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होकर कहने लगा, मैं देखना चाहता हूँ कौन मेरे गुफे में आते इतना एरोगेंट हो चुका है। लेकिन वो कुछ कह पाता है उसके पहले एक औरत उससे कहने लगा, चेंगे तुम वापस आ चुके हो। दोस्तों ये कोई और नहीं गुचेंगे का मदर है। जिस औरत को देखने के बाद गुचेंगे कहने लगा, मादा गुचेंगे वापस आ चुका है और मैं एडवांस में आपको गुड बाय कहना चाहता हूँ। तो सुनने के बाद गुचेंगे फादर कुछ भी समझ नहीं पाता और बहुत ज्यादा घबरा जाता है। दोस्तों देख पा रहे हो ना, गुचेंगे भी अपनी माता से इतना घबराता है। गुचेंगे भले ही एक ट्रू डेमन है लेकिन वो अपने माता से कुछ भी नहीं कर सकता। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते गुचेंगे वहां से भाग गया और उसके मादा और फादर फिर से लड़ाई करने लगे। और फिर उसके मादा उसके फादर से कहने लगा, गुल इंतियान यहाँ पर रुक जाओ। जिसके रिप्लाई में उसका फादर कहने लगा, माँ दिया तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से हो रहा है। माँ दिया तुम्हें थोड़ा सा अपना प्रोपेरिटी को माइंड करना चाहिए। फिर गुचेंगे वहां से भागते हुए अपने मन में कहने लगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है मादा एकदम इंको को इतना ज्यादा पसंद करता है। आखिर वो दोनों एक ही जैसा है। दोस्तों अब मुझे लग रहा है गुचेंगे हालत भविष्य में ऐसा ही होने वाला है। अपने बीवी के हाथ से उससे भी मार खाना पड़ेगा। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते गुचेंगे अपनी आंटी के पास जाने लगा। गुचेंगे ओरा को मैसेज करने के बाद उसका आंटी उससे कहने लगा, तुम सक्सेसफुल एक निर्वाणा बन चुके हो। और फिर गुचेंगे उसके पास में बैठते हुए उससे कहने लगा, क्या यही शिप है जो तुम्हें पता चला अभी? ये शिप मेरा लाख था।
जिसके रिप्लाई में आंटी उससे कहने लगा, लाख हुआ तुम पर थोड़ा सा भी सूट नहीं करता। जो सुनने के बाद थोड़ा सा हंसते हुए गुचेंगे उससे कहने लगा, आप मेरे बारे में बहुत ज्यादा हाईली सोचते हैं, लेकिन अभी भी मैं आपका रिलम को थोड़ा सा भी नहीं देख सकता कोइंगी। सुनने के बाद गुचेंगे आंत हंसते हुए उससे कहने लगा, तो अभी तुम मुझे हम आंटी कहना बंद कर दोगे? और फिर उसके बाद को इग्नोर करते गुचेंगे उसे सेलेस्टियल बोर्ड को दिखाते हुए कहने लगा, इस बार मुझे ये मिला है, क्या तुम्हें मालूम है क्या चीज है? जिसे देखने के बाद क्वींगी कहने लगा, ये तो किएसियन इमोर्टल बोर्ड है। ये सुनने के बाद गुचेंगे क्वींगी से कहने लगा, तुमने इसे इतने आसानी से रिकॉग्नाइज कर लिया, और इस बार मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे मोहताज गैजेट्स को भी लेकर आया हूँ वहाँ से वापस आने के वक्त में। और अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर गुचेंगे बहुत सारे इनलाइन थे, मैं गिरत किया आतिफैक्स और फ्रूट को बाहर निकलने लगा। और फिर क्वींगी से कहने लगा, मुझे लगता है आपको ये जरूर पसंद आएगा। और फिर क्वींगी कहने लगा, तुम्हारे पास हाथ ड्रैगन फ्रूट भी है। और फिर अगले सीन में गुचेंगे एक तो हाथ ड्रैगन फ्रूट अपने पेट को देते हुए कहने लगा, मैंने इसे वापस लेकर आया है इस मोटे पीक को खिलाने के लिए। जिसके रिप्लाई में उसका पेट कहने लगा, मैं थोड़ा सा भी मोटा नहीं हूँ, तुम मोटे हो। ये सुनने के बाद गुचेंगे उससे कहने लगा, तो फिर इसे खाने की कोशिश मत करना। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उसका पेट उसे खाते हुए कहने लगा, सिर्फ इसे खा लो वरना ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। और फिर क्वींगी एक हाथी पे तो भागवत हुए कहने लगा, ये मैंद्रेन दाग सके थे, मुझे अच्छी तरह से याद है, तुमने पहले भी मुझे इसी तरह की एक चीज दिया था, और उस वक्त मुझे लगा था ये दो वाइल्ड दाग्स के एम्ब्रॉयडरी है। ये सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा हैरान होकर उससे पूछने लगा, क्या कब ये हुआ था? मुझे कुछ भी ऐसा याद नहीं है। ये सुनने के बाद क्वींगी थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं कह पाता। हम लोग देख पाते गुचेंगे और एक ड्रैगन हाथ फ्रूट को अपने पेट को खिलाने लगा। और फिर गु क्वींगी थोड़ा सा सीरियस होकर कोल तौर में कहने लगा, सुनारो लेता तुम्हें हर एक चीज याद आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर गु क्वींगी सामने गुचेंगे के पास के लाइफ में के बारे में बात कर रहे हैं, जो वो एक डेमन लॉर्ड था। और यहाँ पर इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।